हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि डिटर्मिनेंट्स पे ऑलरेडी मैंने डिटेल 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन्स है ABCD स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट है डिटर्मिनेंट्स के बारे में। नाउ हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनेंट्स इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ पे सब बच्चे सोचते हैं कि डिटर्मिनेंट्स इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है, बल्कि डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा नंबर है जो कि एसोसिएटेड है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है 2x -1 4 2 और राइट साइड से हमारे पास है 3 0 2 एंड 1। यहाँ पे भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जिस तरह हम मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जब हमारे पास इक्वालिटी का साइन बीच में हो, जैसे 2x इक्वल होगा 3 के। बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं और राइट साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम करते हैं इसको ऐसे ही। मैंने दोनों डिटर्मिनेंट्स को यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। ओके, तो मेरे पास आया 4x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे आया -4, फिर एक हमारे पास फार्मूले का माइनस होता है। ओके, तो मेरे पास बन गया +4। इसी तरह से यहाँ पे 3 1 जार 3। ओके, फिर 2 0 जार 0, तो हमारे पास आया 3 - 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से 3, फिर ये 4 जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 3 - 4। ओके, तो 3 - 4 हमारे पास बचेगा -1। ओके गाइज, तो फिर मैं जो ये वाला 4 है इसको मैं राइट हैंड साइड में लूँगा तो बनेगा -1/4। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है x = -1/4। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है, हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियोस में। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट रो का कोई सी भी रो ले सकते हो, ज़्यादातर हम फर्स्ट रो को ही लेते हैं। तो 6 बाहर से आ गया, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस आता है, तो 3 1 जा 3, मैंने 3 - 4 लिखा बिकॉज 4 1 जा 4। ओके, फिर आता है माइनस, तो बीच वाली टर्म। ओके, तो 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास है -1, तो प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस एंड -1। ओके, उसके बाद ये वाली टर्म छोड़ दो, ये लाइन और रोज़ हम छोड़ देंगे। ओके, हमारे पास ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो फिर मेरे पास आया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, -6 -1, तो मेरे पास आ गया -7। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज -7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ली। ओके, जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। उसके बाद हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k × a, अगर हम इस मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जैसे इन्होंने k किया है, उस केस में हमारे पास क्या होगा। अब देखिए, मैट्रिक्स में हम जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में।
अगर हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करें तो या तो हम किसी रो को करते हैं या तो हम किसी कॉलम को करते हैं, ठीक, या हम किसी रो को करते हैं। सारी रोज और सारी कॉलम को हम वो नहीं मान रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में क्या करते हैं, जब भी हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह मैंने के मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ मैंने के को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब हम इसको आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा के स्क्वायर, बिकॉज 2 के है तो हमारे पास बनेगा के स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस। हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 8। हमारे पास गिवन है ए बी का इनवर्स, ओके 8 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है। हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, नाउ देखिए ए बी इनवर्स, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन ए बी, बिकॉज इनवर्स का मतलब ही होता है अपॉन में, ठीक। अब हमारे पास जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास 8 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8। ओके, उसके बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास है 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। फिर हमारे पास क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। फिर मैं बी को लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा, यहाँ पे लूँगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। तो 8 को मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया, ओके 8 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास बन गया 16, दैट इज बी इज इक्वल टू 1/16। ओके, सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट ए प्लस आइटा बी। यहाँ पे आपको याद रखना ये आई नहीं है बल्कि ये आइटा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब हमने इसको इवेलुएट करना है, तो जैसे हम करते हैं इवेलुएट, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो मैंने पहले में मल्टीप्लाई किया इन दो को, ठीक है। उसके बाद जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने प्लस क्यों लिखा, हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर आएगा। ओके, और आप जानते हो कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अगर आप नहीं जानते आप याद रखिएगा, जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ये हमेशा किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। ओके, तो जब -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला माइनस बाहर से, तो ये दोनों के साथ आएगा, ठीक। तो मेरे पास बन गया माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है मलिक ट्यूटोरियल के नाम पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, ये इक्वल है 0 के। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास बनेगा 18x प्लस 45, बिकॉज जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, 9 2 = 18x प्लस 9 5 = 45। इसी तरह से आगे भी मैंने किया, 5 3 = 15 माइनस x एंड -6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास इसको माइनस करो, 18 माइनस 15x, तो मेरे पास बनेगा 3x। ओके, इस तरह 3x इज इक्वल टू -39। फिर जो 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो 39 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू -13। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ k into a। जिस तरह से हमने 2 into 2 मैट्रिक्स का किया था, ठीक है, तो जब हमने 2 into 2 मैट्रिक्स का निकाला था तो उस वक्त हमारे पास k स्क्वायर आया। ओके,
अब यहाँ पे अगर हम 3 × 3 मैट्रिक्स का करेंगे, यहाँ पर पास क्या आएगा, k³ आएगा। ओके, अगर आपके पास 4 × 4 मैट्रिक्स है तो 4 k⁻⁴ आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई भी किया है। आप शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, जितनी फॉर्म की मैट्रिक्स होगी उतना ही k के ऊपर पावर आ जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ फॉर एनी 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 8 0 0 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू। नाउ प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि a इनवर्स किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, नाउ a इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/a। ओके, तो जब हम 1/a लिखेंगे तो a और एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हमारे पास बनेगा a × एडजॉइंट ऑफ a। ओके, और 1 और डिटरमिनेंट ऑफ a की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, हमारे पास बनेगा ये डिटरमिनेंट ऑफ a × 1। ओके, अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो 1 नहीं लिखते हैं, बल्कि 1 की जगह पे हम i लिखते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए a × एडजॉइंट ऑफ a, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैंने 8 को कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 और 1। ठीक है, 8 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, 8 × i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ठीक है, i के पीछे क्या था, i के पीछे था डिटरमिनेंट ऑफ a, तो यहाँ पे भी i के पीछे क्या है, 8 हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो मैंने लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है, दैट इज 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कोफैक्टर ऑफ a12, ये 12 नहीं है बल्कि ये a12 ऑफ द डिटरमिनेंट। नाउ सबसे पहले हम लोकेट करेंगे a12 क्या है। नाउ a12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मेरे पास ये है -3। ठीक, अब इसका मैंने कोफैक्टर निकालना है। नाउ कोफैक्टर निकालने से पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर कैसे करते हैं, हम इसकी रो को भी डिलीट करते हैं, इसके कॉलम को भी डिलीट करते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, ठीक है, तो 6 7 42 -4। ओके, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो माइनर है जब हम उसको कोफैक्टर में लिखते हैं तो पहले हम प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हमने इसका कोफैक्टर निकालना है, दैट इज माइनस आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस लिखा है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास आ गया 46। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज 46। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द गिवन डिटरमिनेंट माइनर ऑफ एलिमेंट 3 एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5। मैंने पहले निकालना है माइनर एलिमेंट 3 का। ना इसका माइनर कैसे आएगा, इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट करो, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2015, तो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 10। ओके, तो हमारे पास अब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5। नाउ 5 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये हमारे पास 5 का कोफैक्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे, तो ये वाले रो और ये वाला कॉलम हम हटा देंगे। हमारे पास यहाँ पे बचा 2 -1 6 एंड 3। ठीक, अब आपको मैंने बताया है कोफैक्टर। अब इसके दो मेथड होते थे कोफैक्टर निकालने के। ठीक है, एक तो मैंने सिंपल आपको बताया था, पहले पे प्लस, सेकंड पे माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस। या आपको चीज़ याद रखनी है कि -1 जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, -1 रेज़ टू पावर i + j। i क्या होती है, रो, और j होता है कॉलम। तो हमारे पास क्या है, ये जो है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। ना ये हमारे पास थर्ड रो में है, ओके, एंड सेकंड कॉलम में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है -1 रेज़ टू पावर 3 + 2। ओके, तो 3 + 2 मेरे पास होता है 5, तो -1 रेज़ टू पावर 5 होता है माइनस, बिकॉज जब -1 की पावर इवन हो, ऑड होती है तो माइनस ही रहता है। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई यहाँ से किया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास बचेगा -12। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 and -12, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नाउ गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट है। अब हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, हमने क्या करना है, इन दो के बीच में रिलेशन देखने हैं। आइदर ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, अनइक्वल है, एक्स मतलब एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बीच में रिलेशन देखें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों को एक जैसा बनाएं, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रो को जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ए के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है, ओके। सॉरी, इस कॉलम को करेंगे हम। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बी वाई स्क्वायर है, तो हम इस पूरे कॉलम को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और फिर हमारे पास सी जेड स्क्वायर है, और पूरे कॉलम को हम क्या करेंगे, जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक डिफरेंस देखा कि मैट्रिक्स में हम एक एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो एक रो के साथ करेंगे या तो एक कॉलम के साथ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, हमारे पास डिटर्मिनेंट सेकंड जिसको del 1 मैंने लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे ऑपरेट किया मैंने, ठीक है। कॉलम 1 गोज टू, कॉलम 1 की जगह पे, गोज टू मतलब जगह पे, ठीक है, एक्स सी वन, दैट इज पहले कॉलम को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक। फिर मैंने दूसरे कॉलम को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड थर्ड कॉलम को मैंने जेड के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके। नाउ देखिए, जो चीज़ मैंने मल्टीप्लाई की उसी से मैंने डिवाइड भी करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया था एक्स वाई जेड से, तो मैंने डिवाइड भी यहाँ पे किया एक्स वाई जेड, ओके। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पे बढ़ गया, ए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। यहाँ पे मैंने वाई को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने जेड को मल्टीप्लाई किया। पूरे अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब क्या करूँगा मैं, हम इस रो से एक्स वाई जेड को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बाकी जो रो एंड कॉलम है उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल सेम है, ओके। हम जो है कॉमन लिया यहाँ से, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 1 तीनों जगह, बिकॉज एक्स वाई जेड जब हम कॉमन निकालेंगे हमारे पास अंदर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आप एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई जेड, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो मेरे पास आ गया ये, अब ओके। अब देखिए हमारे पास जो ये वाला डिटर्मिनेंट है, ये जो है बिल्कुल इस वाले डिटर्मिनेंट के जैसे है, ठीक है, जो हमारे पास डेल है, लेकिन हमारे पास 1 1 इस साइड में है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, हमारे पास जो यहाँ पे 1 1 है इसको हम यहाँ ले सकते हैं, बिकॉज हमने जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, जब हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाली रो को इस कॉलम की जगह पे लिखा, ठीक। तो हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया सी जेड स्क्वायर, जेड क्यूब एंड 1, और ये जो तीनों 1 है ये इस कॉलम में चले गए, ठीक। अब ये बिल्कुल सेम है डेल के, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, del 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये देखिए del 1, ठीक है, मेरे पास बनाया ये del 1 इज इक्वल टू डेल, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले सकता हूँ, तो मेरे पास बन गया del 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 0, ओके। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो मेरे पास है डी ऑप्शन, दैट इज डेल माइनस del 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बिकॉज माइनस जो है डेल के साथ है, बिकॉज जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है, ए आई जे हमारे पास कोफैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, इस केस में डेल की वैल्यू क्या हो सकती है। नाउ आपको याद रखना है, as the value of determinant is the sum of product of elements of any row and column with respect to cofactor। जब आप डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट को, चाहे वो रो के अंदर हो या कॉलम के अंदर हो, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, तो जो डेल होता है वो इक्वल होगा एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करोगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ओके। जैसे यहाँ पे है A11, तो दोनों जगह A11 होना चाहिए, यहाँ पे A21, दोनों जगह A21 होना चाहिए, A31, ठीक है। अगर आप किसी और ऑप्शन को देखोगे, जैसे यहाँ पे A11 है स्मॉल और कैपिटल है A31, तो ये नहीं होगा, ओके। इसी तरह से यहाँ पे देखिए
जो सेकंड ऑप्शन है ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप, जो फर्स्ट ऑप्शन है A21 A11, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। यहाँ पे सब के साथ मैचिंग है, A11 A11 A21 A21 A31 A31, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखिएगा इसको। हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, गिवन है, हमने फाइंड करनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसे करनी है। कॉस एक्स इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद 2 साइन एक्स को करो, जैसे आप करते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि 2 जगह पे 0 हो, बिकॉज वहाँ से हमारे पास आसान हो जाता है, ठीक है। तो 2 जगह पे 0 हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम लगभग सेम है, सिर्फ जो फ़र्क है वो है 2 का। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, फिर इन दोनों को माइनस करूँगा, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 2 जगह पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे क्या बनेगा, 2x बनेगा, यहाँ पे भी 2x बनेगा, यहाँ पे 2 साइन एक्स है, यहाँ पे भी 2 साइन एक्स बन जाएगा, अगर मैं 2 के साथ इस वाले कॉलम को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। तो आइए करते हैं। तो मैंने जो है C2 लिखा है, इसको मैंने माइनस किया। पहले मैंने जो है क्या किया, इस वाले कॉलम को, ठीक है, जो इस वाले कॉलम है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, फिर इन दोनों को मैंने माइनस किया। अब देखिए 2 साइन एक्स 0 हो जाएगा, x और 2 साइन एक्स जब हम माइनस करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा, ओके। 2x 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वहीं यही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है 0 माइनस एक्स और 0, ये मैंने लिखा है C2 कॉलम की जगह पे, ठीक है, ओके। नाउ अब बहुत ही सिंपल है, मेरे पास जो है यहाँ और यहाँ पे 0 आ चुका है, तो मैं इस वाले x को लूँगा, तो इस वाले x को लूँगा, इसको मैं जैसे डिटर्मिनेट करते हैं हम, इस वाले रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम को भी छोड़ दो, हमारे पास बचेगा cos x और x, इसको मल्टीप्लाई करो, मेरे पास बना x cos x, फिर 1 और साइन को मल्टीप्लाई करो, मेरे पास बनेगा साइन x, फिर मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई किया, मेरे पास बना x स्क्वायर cos x, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करो, मेरे पास बनेगा x साइन x, ठीक। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब मैं फाइंड करूँगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट मैंने बाहर से ऐसे रख दी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। अब मैं इसको अलग अलग दे दूंगा, जो डिनोमिनेटर में इसको अलग अलग सेपरेट दूंगा। तो जब मैं इसको अलहदा से इसके लिखूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से इस एक्स को मैंने इसके साथ भी रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है और यहाँ पे 2 एक्स है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक। अब आपको याद रखना है कि जो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0, इसका मतलब ये है कि x की जगह पे मैंने रखना है 0, ओके। जब मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, मेरे पास बचेगा माइनस कॉस 0। नाउ कॉस 0 जो होता है वो होता है 1 के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे बाहर से माइनस है इसलिए आया -1, ओके। उसके बाद जो हमारे पास ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होता है 1 के बराबर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारे पास 1 आया, तो 1 - 1 0, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, ओके, दैट इज a इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो, बट इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट नहीं करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। नाउ एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब नहीं होता है, जब हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। जब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल होता है, उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने लिखा है 0 के इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई, दैट इज 3/2। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ए हमारे पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3×3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 है। उस केस में बताइए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। नाउ हम जानते हैं जो ए इनवर्स होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल है, इनवर्स का मतलब ही होता है अपॉन में। अब
यहाँ से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ है वो 9 है, तो इसकी जगह पे 9 लिख दो, तो बन गया 1/9। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ 1/9। नाउ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।